Hello students, welcome to our online class once again. I am Brajmohan Tiwari, your English teacher. Today I am going to teach you English grammar and the topic is narration. Narration को हिंदी में कथन या आख्यान कहते हैं. First of all, I would like to explain the definition of narration. The art of reporting the words of a speaker is called narration. अर्थात वक्ता के बातों या शब्दों को व्यक्त करने की कला को नरेशन कहते हैं. Narration generally means any kind of explaining or telling of something. In English, there are two ways of explaining the words of a speaker. We report or express the words of a speaker in two ways, directly or indirectly. When we use exact words to report the words of a speaker, it is said to be in the direct speech or direct narration. For example, Kavita said to me, I shall go to the picture today. And when we use our own words to report the words of a speaker, it is said to be in the indirect speech. For example, Kavita told me that she would go to the picture that day. There are two parts of direct speech, reporting verb and reported speech. The verb used to begin the word of a speaker is called reporting verb, and the word which is repeated is called reported speech. अर्थात वक्ता की बात को जिस वर्ब के से आरंभ किया जाए उसे रिपोर्टिंग वर्ब, और वक्ता की जिस बात को दोहराया जाए उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कविता सेड टू मी आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे. इन दिस सेंटेंस कविता इज रिपोर्टर एंड सेड टू इज रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द सेंटेंस आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे विच इज केप्ट इन अंडर इन्वर्टेड कोमाज इज रिपोर्टेड स्पीच. अर्थात इस वाक्य में कविता रिपोर्टर है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे जिसे इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा गया है रिपोर्टेड स्पीच है. नाउ लुक एट द सेकेंड सेंटेंस. अर्थात दूसरे वाक्य पर आप ध्यान दीजिए. दूसरा वाक्य है कविता टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द पिक्चर दैट डे, और पहला वाक्य है कविता सेड टू मी आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे. कविता सेड टू मी आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे डायरेक्ट स्पीच है, इसे हम डायरेक्टली एक्सप्रेस किए हैं. और दूसरा वाक्य है कविता टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द पिक्चर दैट डे, इसे हम अपने वर्ड में रिपोर्ट किए हैं, इसलिए यह इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है. अब दूसरा वाक्य को जब हम देखते हैं, कविता टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द पिक्चर दैट डे, तो इस वाक्य में स्पीकर द्वारा कही गई बात को इनडायरेक्ट स्पीच में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं. पहला, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया है. दूसरा, इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर कंजंक्शन दैट लगाया गया है. तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन आई को सी में बदल दिया गया है. चौथा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब शैल गो को वुड गो में बदल दिया गया है. अन्य परिवर्तन में टुडे को दैट डे में बदला गया है. डायरेक्ट स्पीच के प्रत्येक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए उसमें उपर्युक्त पांचों प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं. अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम है जो इस प्रकार है, इसे आप ध्यान से समझिए. पहला, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना. रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदला जाता है. इन्वर्टेड कोमाज को हटाना. इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर उनके स्थान पर कोई उपयुक्त कंजंक्शन लगाया जाता है. तीसरा, प्रोनाउंस को बदलना. प्रोनाउन को एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदला जाता है. चौथा, टेंस को बदलना, यानी टेंस के वर्ब को सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बदला जाता है. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चैप्टर. लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. द कैप्टन सेड टू द प्लेयर लीव द फील्ड एट वंस. यह वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर में बदल देते हैं. नाउ लुक एट द structure of second sentence.
द कैप्टन ऑर्डर द प्लेयर टू लीव द फील्ड एट वंस, यह इनडायरेक्ट स्पीच में है। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ लास्ट सेंटेंस। शी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इज दिस, यह वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सेड को, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको एक्सक्लामेटरी वर्ड्स एक्सक्लेम में बदल देते हैं। शी एक्सक्लेम्ड दैट वाज ए ब्यूटीफुल पिक्चर। नाउ लुक एट द रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट speech into indirect speech. First of all, look at the rules of imperative sentences. imperative सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। said और said to changes into the imperative word request, order, advise, suggest, urge, warn, beg, command, invite, instruct, forbid, remind, etc. अर्थात इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड या सेड टू, उसे हम इम्परेटिव वर्ड में बदल देते हैं। दूसरा, इन्वर्टेड कोमाज आर रिमूव्ड एंड मोस्टली टू इज एडेड। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर उसके स्थान पर टू लगा दिया जाता है। द टेंस चेंजेज टू पास्ट, द फिनिट वर्ब इज मेड इनफिनिट, और प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। नाउ चेंजेज टू देन इन ऑल सेंटेंसेज, नाउ को देन में बदल दिया जाता है सभी वाक्यों में। नाउ कम टू द एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लामेटरी अर्थात विस्मयादि बोधक वाक्य के डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। द वर्ब आउटसाइड एंड द वर्ड ऑफ एक्सक्लामेशन डिटरमिन द चेंज टू बी मेड, यानी आउटसाइड जो वर्ब है यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको हम हटा देते हैं, उसके स्थान पर एक्सक्लामेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड एंड दैट इज एडेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट जोड़ दिया जाता है। द रिपोर्टिंग वर्ब सेड कैन बी चेंज टू ब्लेस, क्राई, एक्सक्लेम, प्रे, विश, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड है उसे हम हटाकर उसे उसके स्थान पर ब्लेस, क्राई या एक्सक्लेम का प्रयोग करते हैं। द एक्सक्लामेटरी फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज मेड इनटू एसर्टिव फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच का जो एक्सक्लामेटरी फॉर्म है उसे हम एसर्टिव फॉर्म में बदल देते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। एक्सक्लामेटरी वर्ड्स एलास, हुर्रे, ओह आर omitted, however the emotion expressed is communicated. Exclaim with joy and exclaim with sorrow and so on, यानी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स को हटाकर जो हर्ष सूचक शब्द होते हैं उसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और दुख सूचक शब्द होते हैं उन्हें उसके स्थान पर एक्सक्लेम विथ सॉरो का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट चेंजेज टू सिंपल पास्ट बट एक्सप्रेशंस ऑफ हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ रिमेन्स अनचेंज। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है, लेकिन हैबिचुअल फैक्ट में कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। जैसे द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यह यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल है। इस वाक्य में इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाकर रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। जैसे द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेड टू पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, शी सेड दैट शी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। जैसे शी सेड टू मी आई हैव सीन द जू ट्वाइस, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा शी टोल्ड मी दैट शी हैड सीन द जू ट्वाइस। सिंपल पास्ट चेंजेज टू पास्ट परफेक्ट, और सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। जैसे शी सेड टू मी आई टुक द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नरेशन के संबंध में एक स्मरणीय तथ्य और है जिसे आप सदैव याद रखें। डायरेक्ट स्पीच इज ए मोड ऑफ नरेशन इन विच द स्पीकर्स वर्ड्स आर प्रेजेंटेड एग्जैक्टली द वे दे आर सेड बाय यूजिंग कोटेशन मार्क्स, and indirect speech is in the mode of narration in the words of the person who reports. I think you will have understood the concept of narration. We will meet in next video again. Till then, take care of your health. Bye.